इमेजिन करो फेस पर सिर्फ हल्का सा टच ब्रश करने से या ठंडी हवा लगने से इलेक्ट्रिक शॉक जैसा सीवियर पेन हो। आखिर कौन सी डिसीज में ऐसा होता है? टुडे we are going to study one of the most painful neurological disorder, trigeminal neuralgia. It is also known as tic delirium. So hello everyone, welcome to @the Edu Empire. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया इन इजी लैंग्वेज। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे डेफिनेशन, कॉजेस, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। सो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्सिंग एग्जाम, वाइवा एक्सेट्रा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इस इमेज को अच्छे से ध्यान से देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ट्राइजेमिनल नर्व यहाँ से आपका आ रही है और 3 ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जा रही है। फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच एंड थर्ड ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच हमारी होती है ऑप्थेल्मिक, सेकंड होती है मैक्सिलरी और थर्ड होती है मैंडिबुलर। इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को अचानक से बहुत तेज, शार्प और इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन होता है। ये पेन ट्राइजेमिनल नर्व मतलब क्रेनियल नर्व 5th के डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में होता है जो फेस को सेंसेशन प्रोवाइड करती है। ये पेन यूजुअली फेस के एक साइड में होता है और छोटी छोटी डेली एक्टिविटीज से ट्रिगर हो सकता है, जैसे बात करने से, च्यूइंग खाना चबाने से, ब्रशिंग टीथ, फेस वॉश करने से या ठंडी हवा लगने से। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ट्राइजेमिनल नर्व 5th क्रेनियल नर्व में क्रोनिक इरिटेशन या डैमेज हो जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट को फेस के कुछ एरियाज में अचानक से बहुत तेज, शॉर्ट ड्यूरेशन, शार्प और स्टेबिंग पेन फील होता है। ये पेन ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांचेस में होता है। ऑप्थेल्मिक ब्रांच जो कि आपकी फोरहेड और आईज एरिया होता है, मैक्सिलरी ब्रांच चीक्स और ऊपर जॉ एरिया, एंड देन मैंडिबुलर ब्रांच लोअर जॉ एरिया। पेन यूजुअली कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक हो सकता है और बार बार अटैक की तरह आता है, इसलिए इसे प्रॉक्सिमल पेन कहा जाता है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को टिक डेलिरियम भी कहा जाता है जिसका मीनिंग है पेनफुल ट्विच, क्योंकि सीवियर पेन के टाइम फेस मसल्स में ट्विचिंग हो सकती है। इंसिडेंस, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक कॉमनली डायग्नोस्ड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये डिजीज ज्यादातर 50 to 60 इयर्स मतलब 5th and 6th डिकेड की एज में देखी जाती है। फीमेल में ये कंडीशन मेल्स की कंपैरिजन में लगभग 2 times मोर कॉमन है। मोस्टली मिडिल एज और ओल्डर एडल्ट्स में इसे देखा जाता है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें जो है ये ब्रेन स्टेम है, कान के पीछे ये हल्की सी आपको परछाई से दिख रही होगी। ये ट्राइजेमिनल, दिस इज द ट्राइजेमिनल रूट। यहाँ पर ये क्या है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियोल है, यहाँ से आपकी ब्रांचेस डिवाइड हो गई। दिस इज द ऑप्टिक नर्व, ये आपकी मैक्सिलरी नर्व है और ये मैंडिबुलर नर्व है। इटियोलॉजी, जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया का एग्जैक्ट कॉज हमेशा क्लियर नहीं होता है, लेकिन कुछ कॉमन कॉज और रिस्क फैक्टर होते हैं जो इसको इरिटेट मतलब नर्व को इरिटेट या कंप्रेस कर देते हैं। कॉमन कॉज आपकी अगर देखें तो कंप्रेशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व बाय ब्लड वेसल्स, मतलब सबसे कॉमन कॉज है जब कोई आर्टरी या वेन ट्राइजेमिनल नर्व को कंप्रेस करती है, उस पर प्रेशर डालती है, इससे नर्व डैमेज हो जाती है और सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है। एज, इंक्रीजिंग एज मतलब बढ़ती एज के साथ नर्व
डीजेनरेशन हो सकता है जिसकी वजह से डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो माइलिन शीथ होती है वो डैमेज हो जाती है, जो ट्राइजेमिनल नर्व को अफेक्ट करके न्यूरल्जिया कॉज कर सकती है। नेक्स्ट इज ट्यूमर और सिस्ट। ब्रेन में ट्यूमर या सिस्ट ट्राइजेमिनल नर्व को कंप्रेस कर सकता है और पेन प्रोड्यूस करता है। फेशियल नर्व इंजुरी, फेशियल ट्रॉमा और फेशियल इंजुरी मतलब एक्सीडेंट या कोई इंजुरी या सर्जिकल ट्रॉमा के बाद नर्व डैमेज हो सकती है। डेंटल प्रोसीजर के बाद भी, जैसे कि टूथ एक्सट्रैक्शन या डेंटल सर्जरी के बाद भी ट्राइजेमिनल नर्व इरिटेट हो सकती है। हर्पस जोस्टर जैसे इन्फेक्शन नर्व इन्फ्लामेशन और पेन का कॉज बन सकते हैं। कई पेशेंट में एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चल पाता, इसे इडियोपैथिक ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया कहते हैं। इंक्रीजिंग एज, मैंने आपको बताया एज बढ़ने के साथ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का रिस्क बढ़ जाता है, स्पेशली 50 ईयर के बाद। फीमेल्स में ये डिजीज मेल से ज्यादा कॉमन है। हाइपरटेंशन में वेसल्स में चेंजेस होने लगते हैं जो ट्राइजेमिनल नर्व पर प्रेशर डाल सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में नर्व डैमेज होने की वजह से ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का रिस्क बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को ये कंडीशन है तो रिस्क होने का खतरा जो है, रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स ट्राइजेमिनल नर्व को कंप्रेस कर सकते हैं। फेशियल ट्रॉमा और इंजुरी नर्व को इरिटेट करते हैं। ट्यूमर और सिस्ट नर्व कंप्रेशन कॉज करते हैं। स्ट्रेस और फटीग, एक्सेस स्ट्रेस एंड टायर्डनेस पेन अटैक को ट्रिगर कर सकता है। डेंटल प्रोसीजर, ये मैंने आपको बताया ही है, टूथ एक्सट्रैक्शन या डेंटल सर्जरी के बाद कभी कभी ट्राइजेमिनल नर्व इरिटेट हो जाती है। पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखेंगे तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर कंप्रेशन और इरिटेशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, किसी ब्लड वेसल्स ट्यूमर या इंजुरी की वजह से ट्राइजेमिनल नर्व पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंटिन्यूस प्रेशर से नर्व की जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है माइलिन शीथ वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और माइलिन डैमेज होने के बाद नर्व एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये ट्राइजेमिनल नर्व है बहुत सेंसिटिव हो जाती है और हल्का स्टिमुलेशन भी पेन ट्रिगर कर सकता है। सो एबनॉर्मल इंपल्सेस ब्रेन तक रैपिडली ट्रांसमिट होते हैं। पेशेंट को फेस के अफेक्टेड साइड में सडन शार्प और स्टेबिंग इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन फील होता है, दैट इज न्यूरल्जिया। साइन एंड सिम्टम्स, सीवियर फेशियल पेन, पेन के फेस के एक साइड में बहुत सीवियर शार्प स्टेबिंग या इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है। पेन अचानक स्टार्ट होता है और कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक रह सकता है। यूजुअली पेन फेस के सिर्फ एक साइड पर होता है। पेन फोरहेड, चीक्स, जॉ, लिप्स, गम या टीथ एरिया में फील हो सकता है। नॉर्मल एक्टिविटी जैसे चुइंग, टॉकिंग, ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग फेस, शेविंग, कोल्ड एयर से पेन ट्रिगर हो सकता है। सीवियर पेन के टाइम मसल्स में ट्विचिंग या स्पाज्म हो सकता है, इस वजह से इसे टिक डेलोरू कहा जाता है। ये सारे ट्रिगर फैक्टर्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ। चुइंग, टॉकिंग, ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग फेस, शेविंग, कोल्ड विंड और लाइट टच, हल्के से छूने से भी पेन होता है ना। और पेन कहाँ कहाँ होता है कॉमनली, चीक, जॉ, लिप्स, टीथ एंड फोरहेड। नेक्स्ट है आपका अवॉइडेंस बिहेवियर। पेशेंट पेन के डर से क्या करता है, अपनी जो भी डेली एक्टिविटीज हैं उनको अवॉइड करने लगता है, जैसे खाना खाना, ज्यादा बोलना, फेस को टच करना या वॉश करना, क्योंकि इन सब से पेन ट्रिगर हो सकता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस, कंटिन्यूस सीवियर पेन की वजह से पेशेंट को मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। एंजाइटी, इरिटेबिलिटी मतलब जल्दी गुस्सा आना, डिप्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये सब सिम्टम्स पेन के स्ट्रेस की वजह से पेशेंट में अराइज हो जाते हैं। पीरियड्स ऑफ रिमिशन एंड रिकरेंस, इस डिजीज में पेन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूस नहीं रहता है, तो कभी कभी पेशेंट को पेन फ्री इंटरवल मिलता है, मतलब कुछ ऐसा समय आता है जिस समय में पेन नहीं हो रहा होता है, उसे रेमिशन बोलते हैं।
फिर कुछ टाइम बाद पेन वापस आ सकता है, उसे रिकरेंस बोलते हैं। मतलब ये जो डिजीज अटैक है ये के फॉर्म में आती जाती रहती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तो हम पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं। कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री, डॉक्टर पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री में पेन ट्रिगर के बारे में पूछते हैं। तो जैसे कि चेहरा टच करने से पेन होता है या नहीं, खाना खाने से, बोलने से पेन ट्रिगर होता है या नहीं, पेन कितनी बार होता है, ये हम कलेक्ट करते हैं हिस्ट्री। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें पेन का डिटेल असेसमेंट किया जाता है, जिसमें डॉक्टर क्या चेक करते हैं, पेन का नेचर, शार्प, स्टेबिंग या इलेक्ट्रिक शॉक जैसा, लोकेशन, फेस के किस एरिया में पेन है, इंटेंसिटी और सीवियरिटी, मतलब पेन कितना सीवियर है, ऑनसेट, पेन कब शुरू हुआ, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, मतलब किस चीज से पेन ट्रिगर हो रहा है। उसके बाद हम कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, जिसमें पेशेंट का नर्वस सिस्टम एग्जामिन किया जाता है, जैसे फेशियल सेंसेशन चेक करना, रिफ्लेक्सेस चेक करना, नर्व फंक्शन असेस करना, ताकि पता चल सके कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड देन सीटी स्कैन, सीटी स्कैन की हेल्प से कोई लीशन तो नहीं है, ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, ब्लड वेसल्स में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ये टेस्ट डिजीज की एग्जैक्ट कॉज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। देन लंबर पंक्चर और एमआरआई फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डॉक्टर लंबर पंक्चर या एमआरआई टेस्ट कर सकते हैं ताकि चेक किया जा सके कि पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो नहीं है। एमआरआई ब्रेन और नर्व की डिटेल इमेज देते हैं, और लंबर पंक्चर स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिन के लिए करते हैं। ये टेस्ट नर्व डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अदर डायग्नोस्टिक में हम जो है कुछ और टेस्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी, ईएमजी। ये टेस्ट मसल्स और नर्वस की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करते हैं। इससे पता चलता है कि नर्व प्रॉपरली फंक्शन कर रही है या नहीं। सीएसएफ एनालिसिस करते हैं, सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन और स्पाइनल फ्लूइड के स्पाइनल कॉर्ड के फ्लूइड को एग्जामिन किया जाता है इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को पता लगाने के लिए। माइलोग्राफी हम करते हैं, इस टेस्ट में कॉन्ट्रास्ट डाई यूज करके स्पाइनल कॉर्ड और नर्व का एक्सरे लिया जाता है। यह नर्व कंप्रेशन या एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। आर्ट्रियोग्राफी, इस टेस्ट में ब्लड वेसल्स का एग्जामिन किया जाता है। इससे पता चलता है कि कोई ब्लड वेसल्स ट्राइजेमिनल नर्व को प्रेस तो नहीं कर रही है। अब हम मैनेजमेंट की बात करें तो ड्रग थेरेपी हम इसमें देते हैं एंटी सीजर्स ड्रग। तो ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया में पेन कंट्रोल करने के लिए एंटी सीजर्स मेडिसिन दी जाती हैं। कॉमनली जो हम ड्रग यूज करते हैं वो है कार्बामेजापाइन, फिनेटोइन और वेलपोरेट। तो ये मेडिसिन नर्व के पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। ड्रग कैसे काम करती है, ये ड्रग नर्व सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करती है और एबनॉर्मल नर्व इंपल्सेस को कम कर देती हैं। तो मतलब क्या होता है कि नर्व की एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है वो कंट्रोल हो जाती है, और जो सडन शार्प पेन अटैक है उसको ये रिड्यूस करती है। कार्बामेजापाइन को ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट माना गया है, मतलब सबसे पहले इसी मेडिसिन को प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये पेन रिलीफ में काफी इफेक्टिव होती हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हम नर्व ब्लॉकिंग देते हैं लोकल एनेस्थीसिया के साथ। इसमें क्या होता है, जिस एरिया में इंजेक्शन दिया जाता है वहां सेंसेशन और पेन टेम्परेरी कम हो जाता है, पेशेंट को पेन से आराम मिलता है। टेम्परेरी पेन रिलीफ, ये प्रोसीजर परमानेंट क्योर नहीं होता लेकिन टेम्परेरी रिलीफ देता है। पेन रिलीफ लगभग 6 से 18 मंथ तक रह सकता है, उसके बाद सिम्टम्स दोबारा आ सकते हैं। ये ओपीडी केस है, इसमें एक आउट पेशेंट, मतलब यह एक आउट पेशेंट प्रोसीजर है, मतलब पेशेंट को यूजुअली हॉस्पिटल में एडमिट करने की नीड नहीं होती है। डॉक्टर एक निडल ट्राइजेमिनल नर्व रूट के पास इंसर्ट करते हैं, फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट की हेल्प से पेन कैरिंग नर्व फाइबर्स को डिस्ट्रॉय या डैमेज कर देते हैं। इससे पेन सिग्नल ब्रेन तक कम पहुंचते हैं और पेन रिड्यूस हो जाता है। सो प्रोसीजर विथ मिनिमल रिस्क, ये प्रोसीजर जनरली इजीली परफॉर्म किया जाता है और इसका रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे कि फेशियल नंबनेस, फेस में सुन्नपन हो जाना,
कॉर्नियल एनेस्थीसिया, आंख की कॉर्निया का सेंसेशन कम हो जाना, ट्राइजेमिनल मोटर वीकनेस, च्यूइंग मसल्स में वीकनेस आ सकती है, मतलब पेन तो कम हो जाता है लेकिन कुछ सेंसेशन लॉस हो सकते हैं। देन माइक्रोवस्कुलर डीकम्प्रेशन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। इस सर्जिकल प्रोसीजर में उन ब्लड वेसल्स को रिपोजिशन किया जाता है जो ट्राइजेमिनल नर्व को प्रेस कर रही होती हैं। तो ब्लड वेसल्स नर्व पर प्रेशर डाल रही होती हैं और सर्जरी करके उस प्रेशर को हम हटा देते हैं। तो ये नर्व रूट के पास किया जाता है जहां नर्व पॉन्स से एग्जिट करती हैं। तो इसके जो कुछ रिस्क है और कुछ बेनिफिट भी हैं। ये सर्जरी ब्रेन स्टेम के पास होती है इसलिए थोड़ा रिस्की मानी जाती है, लेकिन इसका जो मेजर बेनिफिट है वो ये है कि पेन से आराम मिल जाता है और सेंसेशन भी लॉस नहीं होता। इसलिए सीवियर केसेस में यह ट्रीटमेंट काफी इफेक्टिव हो सकता है। बायोफीडबैक थेरेपी। तो बायोफीडबैक थेरेपी एक टेक्निक है जो पेशेंट को अपने बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करना सिखाती है। इसका पर्पस है पेन कंट्रोल इंप्रूव करना, स्ट्रेस और एंजाइटी कम करना, पेशेंट को रिलैक्सेशन फील करवाना। इस थेरेपी से पेशेंट अपने पेन को बेटर मैनेज कर पाते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट, ग्लाइसरॉल राइजोटोमी। इस प्रोसीजर में ग्लाइसरॉल केमिकल को ट्राइजेमिनल नर्व की एक से ज्यादा ब्रांचेस में इंजेक्ट किया जाता है। ये पेन कैरिंग नर्व को फाइबर को डैमेज करते हैं जिससे पेन सिग्नल कम हो जाते हैं। इसका जो बेनिफिट है इसमें क्या है, इसमें अच्छा पेन रिलीफ मिलता है और सेंसरी डैमेज भी कम होता है। गामा नाइफ रेडियो सर्जरी, ये एक स्पेशल रेडियो सर्जरी ट्रीटमेंट है। इसमें गामा नाइफ की हेल्प से ट्राइजेमिनल नर्व पर प्रिसाइज रेडिएशन दिया जाता है। रेडिएशन नर्व की अबनॉर्मल पेन सिग्नल को रिड्यूस करते हैं। इसका जो बेनिफिट है, ये सर्जरी कट ओपनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है और पेन में आराम मिलता है विद मिनिमल इन्वेजन। ये जो मैंने अभी आपको इतना मैनेजमेंट पढ़ाया है, ये उसका एक कट शॉट इमेज है जिसमें आप देख सकते हो कि जो ऑप्थेल्मिक ब्रांचेस है ना, उसमें ये ऑप्थेल्मिक ब्रांच, मैक्सिलरी ब्रांच और मेडिबुलर ब्रांच, ये आपकी ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस हैं। इस एरिया में आपका पेन होता है। हमारा मैनेजमेंट का गोल है टू रिलीव पेन, रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशंस। तो जर्नल मेजर्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हमें पेशेंट को एक ट्रीटमेंट के बारे में बताना है और ट्रिगरिंग पॉइंट को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। ज्यादा से ज्यादा रेस्ट लेना है और स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। सॉफ्ट डाइट लेनी है, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट हम ले सकते हैं। ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है और इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को देना है और रीअश्योरेंस देना है। ड्रग थेरेपी में फर्स्ट लाइन हमने आपको बताया, कार्बामेज़ापाइन को फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपी माना गया है। सो इसको स्टार्ट लो, गो स्लो एंड मॉनिटर साइड इफेक्ट, मतलब कि एक साथ नहीं ज्यादा हाई डोज पे जाना है, कम डोज से स्टार्ट करना है और उसके जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी साइड इफेक्ट है, उनको मॉनिटर करना है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिगरिंग फैक्टर, असेसमेंट ऑफ पेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे जो हैं मैं आगे पढ़ूंगी नर्सिंग मैनेजमेंट में हम और क्या कर सकते हैं, ये सारे नर्सिंग मैनेजमेंट हमें करना है। इंटरवेंशनल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट अभी मैंने आपको बताया, नर्व ब्लॉकिंग विद लोकल एनेस्थीसिया, ग्लाइसरॉल राइजोटोमी मैंने आपको बताई थी। देन रेडियो फ्रिक्वेंसी थर्मो रीजोटमी मैंने आपको भी बताया, गामा नाइफ रेडियो सर्जरी बताया, माइक्रोवस्कुलर डिकम्प्रेशन के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ एंड अदर एडजुवेंट थेरेपीज जो होती हैं, वो सारी चीजें ये हम टेक करते हैं। सो ट्रीटमेंट इज इंडिविजुअलाइज्ड, स्टार्ट विथ मेडिकेशन एंड प्रोग्रेस टू इंटरवेंशन और सर्जिकल ऑप्शन इफ पेन इज नॉट कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रिगरिंग फैक्टर। नर्स उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करती है जो पेन ट्रिगर करते हैं। जैसे आपको पता ही है, फेस टच करना, खाना खाना, बोलना, ब्रशिंग या शेविंग, ताकि पेशेंट को उन ट्रिगर से बचा सकें। असेसमेंट ऑफ पेन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पेन को डिटेल असेस किया जाता है थ्रू पेन स्केल, ऑनसेट कब स्टार्ट हुआ, नेचर और क्वालिटी, शार्प, स्टैबिंग या इलेक्ट्रिक शॉक जैसा है या नहीं, सीवियरिटी और इंटेंसिटी, पेन कितना सीवियर है, लोकेशन, फेस के किस एरिया में पेन हो रहा है और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, किस चीज से पेन बढ़ता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड ओरल हाइजीन, सीवियर पेन की वजह से पेशेंट प्रॉपरली खाना नहीं खा पाता और ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता, इसलिए नर्स क्या करती है, न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस करती है, माउथ
केयर और ओरल हाइजीन मेंटेन करवाती है। इम्पैक्ट ऑफ पेन ऑन लाइफस्टाइल एंड इमोशनल स्टेटस। सो क्रोनिक पेन पेशेंट की डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। नर्स असेस करती है इमोशनल कंडीशन, एंजाइटी या डिप्रेशन, सोशल लाइफ पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, डेली एक्टिविटी पर कितना इम्पैक्ट हो रहा है, ताकि पेशेंट को प्रॉपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जा सके। Nursing management of trigeminal neuralgia. So our goal is to relieve pain, reduce frequency of attack, improve quality of life and prevent complication. So it is a chronic pain disorder caused by irritation or compression of the trigeminal nerve resulting in sudden severe electric shock like pain in the face. तो इसमें हम क्या करते हैं, पेन किस चीज से ट्रिगर हो रहा है, सबसे पहले हमें उसे आइडेंटिफाई करना है, पेन को असेस करना है, ऑनसेट, सीवियरिटी, इंटेंसिटी एंड लोकेशन असेस करनी है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट करना है, पेशेंट प्रॉपरली खा पा रहा है या नहीं, ओरल हाइजीन हमें देखनी है, माउथ केयर मेंटेन करता है कि नहीं तो हमें करवाना है, इमोशनल सपोर्ट देना है पेशेंट को, एंजाइटी और डिप्रेशन रिड्यूस करना है ना। सो नर्सिंग असेसमेंट में ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिगर फैक्टर्स देख लिए, असेसमेंट देख लिया, ओरल हाइजीन देख ली, इम्पैक्ट ऑफ पेन ऑन लाइफ स्टाइल, इमोशनल स्टेटस एंड सोशल लाइफ। तो हमें ये देखना है कि उसकी डेली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि स्लीपिंग, वर्किंग, सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इमोशनल स्टेटस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पेशेंट एंजाइटी में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है या फ्रस्ट्रेटेड है, उसको हमें इमोशनल सपोर्ट या रीएश्योरेंस प्रोवाइड करवाना है। वर्बलाइज ऑफ फीलिंग, टू एनकरेज वर्बलाइज ऑफ फीलिंग, अपनी फीलिंग को बोल के उसको बताने के लिए कहना है हमें। काउंसलर और साइकेट्रिस्ट के पास हमें उसको रेफर करना है अगर जरूरत हो तो, और फैमिली सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और केयर की। सो प्रोविजन ऑफ पेन रिलीफ, जैसे कि हम लोगों ने मेडिकेशन बड़ी पूरी, कार्बामेजापाइन है, ये सारी चीजें बताना है, टीच पर्पस, पेशेंट को बताना है उसका पर्पस क्या है, डोज, साइड इफेक्ट और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन बतानी है और रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में भी हमें बताना है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि ट्रिगर फैक्टर्स अवॉइड करें, स्ट्रेस कम करें, मेडिसिन रेगुलरली लें, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करें और फॉलो अप रेगुलरली करते रहें। सो इन द कंक्लूजन, आज हमने ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के बारे में पढ़ा गाइस। ये एक एक्सट्रीमली पेनफुल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसपे ट्राइजेमिनल नर्व अफेक्ट हो जाती है। सो अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉपर मेडिकेशन और नर्सिंग केयर पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। So if you found this class helpful, then like the video, share with your friends, subscribe to @the Empire and press the bell icon for more easy nursing classes. Thank you for watching. Bye.